हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान की जो कि हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए भूगोल के विषय अध्याय जो है हमारा एक संसाधन। तो आइए हम देखते हैं अध्याय एक संसाधन के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है कुछ पूर्व तैयारी। यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले पूर्व तैयारी में क्या दिया हुआ है। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? शिक्षक ने बताया, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं वही हमारा पर्यावरण है। रवि ने कहा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि कुछ का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, किताबें, कपड़े, कार आदि। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। आइए देखते हैं इसी प्रकार जो अध्याय 1 में संसाधन दिए हैं उसके प्रश्नोत्तर हमें किस तरह से कंप्लीट करना है। और यह जो एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका है यह आपके वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसाधन संसाधन नहीं है? झरने का जल, पहाड़ी, लोहे के औजार, खनिज पदार्थ। तो लोहे के औजार क्या है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। वस्तु का मूल्य, मनुष्य का कौशल, अधिक संशोधन, निःशुल्क उपहार। तो यहाँ आ जाएगा वस्तु का मूल्य। उसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 3, ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगा देते हैं, वह कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। तो ये हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। फिर संसाधन की परिभाषा लिखिए। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तु एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। यह क्या हो गया? संसाधन की परिभाषा। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तु एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, पेटेंट किसे कहते हैं? पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार से है। यह एक ऐसा कानून अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एकाधिकार देता है। उसे क्या कहेंगे हम? पेटेंट। फिर प्रश्न नंबर 6, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधन जैसे हवा, पानी, मृदा आदि। नंबर 2, मानव निर्मित संसाधन जैसे सड़क, भवन, पुल, मशीन आदि। नंबर 3, मानव संसाधन जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, मजदूर आदि। यह क्या हो गए? हमारे मानव निर्मित संसाधन। तो इस प्रकार से संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। फिर प्रश्न नंबर 7 है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन में कोई 3 अंतर लिखिए। नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं जबकि अनवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं। नवीकरणीय संसाधन जल, मृदा और वन है, जबकि अनवीकरणीय संसाधन कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस है। फिर नवीकरणीय संसाधन शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पारित हो जाते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनरीक्षित में पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह होता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए विभिन्न
संसाधनों के उदाहरणों को तालिका में लिखिए। लौह अयस्क, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, कोयला, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। तो देखिए यहाँ वाणिज्यिक मूल्य है और वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। लौह अयस्क, कृषि भूमि, कोयला यह वाणिज्यिक है और वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। मनोरम दृश्य, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे यह क्या हो गया हमारा वाणिज्यिक नहीं है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 10, कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए। मानव निर्मित संसाधनों के नाम निम्नलिखित है। पुल, मशीनें, सड़क, भवन और उपकरण यह क्या हो गए हमारे मानव निर्मित संसाधन। फिर अगला है प्रश्न नंबर 11, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है? मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक से है। मानव को किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, क्योंकि मानव की योग्यता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। इसे मूल्यवान बनाने के तरीके शिक्षा एवं स्वास्थ्य, कौशल का विकास, आविष्कार की खोज है। यह प्रश्न नंबर 11 हो गया। फिर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 12, संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं? कोई 4 उपाय लिखिए। संसाधनों के संरक्षण के उपाय निम्नलिखित है। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा संसाधनों का कम उपयोग करना, वस्तु के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग को महत्व देना, बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटना, वनोन्मूलन रोकना चाहिए, प्रत्येक संसाधन को दुरुपयोग से बचाना, बंजर बेकार पड़ी हुई भूमि पर अधिक से अधिक पौधे लगाकर वन उगाने चाहिए। यह हो गया हमारा प्रश्न नंबर 12। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13, सतत पोषणीय विकास के 4 सिद्धांत लिखिए। सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। नंबर 2, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। नंबर 3 है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। तो यह हो गए हमारे 13 प्रश्न, जो कि हमारे प्राकृतिक संसाधन जो पाठ है, संसाधन पाठ, जिसके यह प्रश्नोत्तर हमने यहाँ पर पूर्ण कर दिए हैं। आप भी इसे पूर्ण कर लीजिए। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।